भाई मैंने क्या ही देख लिया है, आई कैंट बिलीव इट। ऐसी मूवी जिसे लोगों ने ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार देख डाली है, बट स्टिल आफ्टर 10 years आई एक्सपीरियंस द सेम इमोशंस, सेम हाइज एंड इवन मैजिक रिमेन्स द सेम, बट दिस टाइम आई हैड डबल गूज़बम्प्स। मैं उस एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से अपने वर्ड्स में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता। यू जस्ट नीड टू एक्सपीरियंस इट बाई योरसेल्फ। दोनों मूवीज को एक पार्ट में लेके आना वो अपने आप में ही एक बड़ा टास्क है, बट स्टिल राजमौली एंड हिज टीम हैज डन इट अगेन विद परफेक्शन। लगभग 5.5 घंटे की रन टाइम वाली मूवी को 3 hours 43 minutes पर लेकर आना कोई मजाक नहीं है, बट क्रिस्प और स्मार्ट एडिटिंग की वजह से मूवी आपको फिर भी फुल सेटिस्फेक्शन देती है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा दैट यू विल एंजॉय मोर एंड हैव मोर फन विद दिस वर्जन। बट यस, आई जस्ट वांट टू सेट योर एक्सपेक्टेशंस आल्सो करेक्टली बिफोर गोइंग टू द थिएटर्स। पहली बात, इस वर्जन से कई सारे गानों को हटा दिया गया है एंड प्रभास और तमन्ना का पूरा रोमांटिक एपिसोड भी निकाल दिया गया है, बट स्टिल यू विल सी अ प्रॉपर एंट्री सीन ऑफ तमन्ना एंड द एसेंस ऑफ हर रोल इन द नैरेटिव। उसके साथ साथ आपको इस मूवी में एक नया सीन भी ऐड होते हुए देखने को मिलता है एंड जिस तरह से उस सीन को प्लेस किया गया है मूवी में एंड द वे इट इज एडिटेड बैक एंड फोर्थ इन द नैरेटिव, आई एम टेलिंग यू, उस सीन को देखकर थिएटर में बैठा हुआ हर एक इंसान सीटियां और तालियां बजा रहा था। उस पर्टिकुलर सीन को देखने के बाद सच में मुझे ऐसा लगा दैट व्हाई दिस मैन एस राजमौली कॉल्ड अ मास्टर स्टोरी टेलर। 10 साल पहले मूवी में आने वाले उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जितना मुझे गूज़बम्प्स फील हुआ था, वही सीन ने मुझे 10 साल के बाद डबल गूज़बम्प्स दिया है विद अ परफेक्ट एडिशन ऑफ द न्यू फुटेज इन दैट सीन। थिएटर में बैठे हुए सारे ऑडियंस मूवी के एक एक आइकॉनिक डायलॉग्स को इमिटेट कर रहे थे और आपको भले ही कैरेक्टर्स के आवाज मूवी में सुनाई ना दें, बट स्टिल द विजुअल्स गिव यू गूज़बम्प्स। री रिलीजेस की यही खास बात होती है, दो यू कांट एबल टू हियर एनी डायलॉग्स बट यू स्टिल डोंट माइंड अबाउट दैट बिकॉज यू वांट टू सेलिब्रेट द मूवी विद द ऑडियंस। नॉर्मल रेगुलर ऑडियंस को शायद ये लग सकता है कि देखी हुई मूवी को फिर से देखने में क्या ही मजा आएगा एंड दैट टू व्हाई पीपल शुड स्पेंड मनी टू वॉच इट अगेन इन द थिएटर्स, बट अब मुझे समझ में आ रहा है दैट व्हाई इट इज सो। 8-10 साल पहले ये दोनों मूवीज मैंने एक नॉर्मल मूवी लवर, मूवी बफ की तरह देखा था एंड आई एंजॉयड देम इन द थिएटर्स, बट नाउ जब मैं मूवीज रिव्यू करने लग गया हूँ, आई एम सीइंग इट इन अ लिटिल डिफरेंट लेंस। अब मुझे समझ आ रहा है दैट व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट दिस मूवी हैज मेड ऑन द ऑडियंस अराउंड 8-10 years ago एंड व्हाई पीपल आर सो कनेक्टेड टू दिस मूवी दैट दे वांट टू सी इट अगेन ऑन द बिग स्क्रीन एंड आई कैन थिंक ऑफ ओनली वन रीजन, द जीनियस एंड मास्टर स्टोरी टेलर एस राजमौली। एज अ मूवी रिव्यूअर, जब मैं मूवी आज पूरे 10 साल के बाद बड़े पर्दे पर देख रहा था, आई कुड सी अ डायरेक्टर्स ब्रिलियंस इन सो मेनी सीन्स एंड शॉट्स ऑफ द मूवी। बंदे को अच्छी तरह से पता है कि कैसे ऑडियंस के इमोशंस को इवोक करना है एंड ही डज दिस ब्रिलियंटली थ्रू हिज सिंपल शॉर्ट डिविजन्स एंड फ्रेमिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जब महेंद्र बाहुबली देवसेना को छुड़ाने के लिए माहिष्मती के अंदर घुसता है और जब वो भागता हुआ देवसेना के सामने आकर खड़ा हो जाता है, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट द शॉट वुड बी ऑफ देवसेना's legs which are tied up with the big chains and then cut to प्रभास एक्सप्रेशन। देवसेना के उस पैर के एक शॉट की वजह से यू कुड फील द पेन एंड इमोशन इन दैट सीन एंड ऑफ कोर्स एक्टर्स के बॉडी लैंग्वेज एंड परफॉर्मेंसेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट आई जस्ट वांटेड टू पुट राजमौली's क्रिएटिविटी एंड ब्रिलियंस इन फ्रंट ऑफ यू थ्रू दिस सीन। एंड उसी तरह एक और सीन में मूवी के कैनवस को बड़ा दिखाने के लिए उसने हाथी के एक पांव को पूरे स्क्रीन पर दिखाया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉट जब कालकेय से युद्ध के पहले पूरी आर्मी ग्राउंड पर आती है एंड उस एक शॉट से ऐसा फील आता है दैट हाउ मैजेस्टिक दिस वॉर इज गोइंग टू बी। बट ये सारी चीजें एक तरफ और एम कीरवानी का बीजीएम एक तरफ। आई एम टेलिंग यू, कीरवानी साहब अगर मुझे कभी भी मिल जाए तो मैं उनके पैरों पर गिर जाऊंगा। 10 साल के बाद आज जब मैं ये मूवी फिर से देख रहा था थिएटर में, तब मुझे समझ में आया दैट व्हाट क्रूशियल रोल हिज बैकग्राउंड स्कोर प्लेस इन द मूवी, स्पेशली वो सीन जहां पर कालकेय के साथ युद्ध खत्म होता है और राजमाता शिवगामी बाहुबली को महाराज घोषित करती है। उस पूरे सीन में बीजीएम धीरे धीरे इंटेंस होते जाता है एंड इट गिव्स यू एन एड्रेनलिन रश एंड टेक्स इट टू द पीक पॉइंट जब शिवगामी अपना वही आइकॉनिक डायलॉग कहती है, मेरा वचन ही है मेरा शासन। एवरी टाइम दैट पर्टिकुलर मोमेंट गिव्स मी गूज़बम्प्स एंड आज मैंने रियलाइज किया दैट हाउ मिस्टर कीरवानी हैज पुट हिज शेयर ऑफ मैजिक इनटू दैट सीन फॉर इट टू बिकम वन ऑफ द आइकॉनिक मोमेंट्स ऑफ द इंडियन सिनेमा। अब अगर इस मूवी के बारे में ऐसे ही बात करते रहे तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम आई रियली वांट टू टॉक एंड शेयर मेनी अदर थिंग्स अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द मूवी आफ्टर 10 years इन द थिएटर्स। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ, वेदर यू आर अ मूवी लवर और नॉट, मूवी बफ और नॉट, भले आपने दोनों मूवीज ऑलरेडी देख रखी हो थिएटर्स में, टीवी पर, OTT पर एटसेट्रा, बट यू विल नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन टू रिलीव अ पीस ऑफ सिनेमैटिक हिस्ट्री ऑन द बिग स्क्रीन एंड आई एम श्योर दिस न्यू वर्जन विल डेफिनेटली नॉट डिसअपॉइंट यू। सो जस्ट गो एंड एक्सपीरियंस द सेम यूफोरिया अगेन आफ्टर 10 years इन द थिएटर्स। जय माहिष्मती। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है
Please let me know what do you think about this version, and if you like this review then please consider giving a thumbs up. और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है without any bias, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.